नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि अभी दक्षता आधारित आकलन 2 है वो हो रहा है अभी कक्षा 3, 4 और कक्षा 6 और 7 का। तो आज का जो कक्षा 3 का जो गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन हुआ था उसमें जो संभावित आंसर होंगे जैसे क्वेश्चनों के, तो इस प्रकार से हो सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी वस्तु परस्पर लुढ़कती भी है और खिसकती भी है। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर का जो ड्रम है वो इसमें लुढ़कती भी है और खिसकती भी है। दूसरा प्रश्न है कि इसमें सबसे पतली मोमबत्ती कौन सी है। तो अपना देख करके बता सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो चित्र वाली मोमबत्ती है ये सबसे पतली है। किस फूल में सबसे ज़्यादा पंखुड़ियाँ हैं। तो इसके अंदर हम पंखुड़ियाँ गिनेंगे तो सबसे ज़्यादा, तो इस चित्र के अंदर सबसे ज़्यादा पंखुड़ियाँ हैं। 56 को कैसे लिखा जाता है, चौथा प्रश्न है। तो देखिए ये रहा 56, 56। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है। तो इसमें देखिए कि यदि संख्या 25 को चित्र 1 की तरह दिखाया जाए तो चित्र 2 में दिखाई गई संख्या कौन सी होगी। तो ये देखिए 10-10 के डिब्बे ये हैं, ये 10 डिब्बे हैं और 5 डिब्बे ये हैं। तो इस प्रकार से 25 हो गए पूरे। तो यानी 10-10 और 5 25। तो इसके अंदर कुल टोटल कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5। यानी इनके अंदर 10-10 है तो 10 गुणा 5 बराबर 50 और एक डिब्बा ये रहा। तो कुल टोटल डिब्बे हो जाएंगे इसमें 51। फिर इसमें देखिए कविता के पास अलग अलग कार्ड है जो नीचे दिए गए हैं। कार्डों को उपयोग कर बनाई जाने वाली संख्याओं के बीच में सबसे बड़ी संख्या किन संख्याओं के बीच होगी। तो ये कार्ड हैं 3 और 4 के। तो इसमें जो संख्या सबसे बड़ी संख्या किन संख्याओं के बीच की होगी। तो इसमें 40 और 45 के बीच होगी, क्योंकि सबसे इन दोनों से सबसे बड़ी संख्या 43 बनेगी। अब इसमें 7वां क्वेश्चन है। सत्या और लक्ष्मी ने नीचे चित्रों के दर्शाए अनुसार टॉफियाँ खाई, उन्होंने कुल कितनी टॉफियाँ खाई। तो इसमें देखिए जो टॉफियाँ हैं सत्या ने खाई 1 2 3 और लक्ष्मी ने खाई 1। तो इस प्रकार से कुल टोटल 4 टॉफियाँ खाई। तो 4 उत्तर हो जाएंगे। आप फिर अगला क्वेश्चन है कि 2 कटोरे हैं और उनमें कुछ केले हैं। एक कटोरे से 2 केले निकालकर दूसरे कटोरे में रख दिए। दोनों कटोरों में कुल केलों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें वह वैसी ही रहेगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में केले हैं तो उनमें आपस में जो टोटल केले हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 9वां प्रश्न है कि मोहित को कूदना पसंद है और वह एक बार में 2 कदम कूदता है। यदि वह ब्लॉक 98 में से कूदना शुरू करता है तो 3 कूदने के बाद में कहाँ रुकेगा। तो ये पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि ये मोहित है यहाँ से कूद रहा है, तो ये 98 के बाद में 2 कदम कूदेगा 96 पे आएगा। फिर 96 से ये कूदेगा तो ये आएगा 94 पे, और 94 पे कूदने के बाद में तीसरे बार में 92 पे आएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो 92 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए वीना लेटर बॉक्स की ओर चल रही है और लगभग कितने और कदम चलने पर वो लेटर बॉक्स तक पहुंच जाएगी। तो अपन को इनको गिनना है। जैसे ये कदम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी वो 10 कदम चलने पर लेटर बॉक्स के पास में पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से 10 से इसमें आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि अमित एक बड़े गिलास से और स्वाति एक छोटे गिलास से एक बर्तन भर रही है। उस बर्तन को भरने के लिए अमित को अपना गिलास 5 बार भरना पड़ा। उसी बर्तन को पूरा भरने के लिए स्वाति को अपना गिलास कितनी बार भरना पड़ेगा। तो इसमें आंसर है जैसे 5 से अधिक 5 से कम। तो इसके अंदर हो जाएगा जैसे अमित ने 5 बार भरा, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें 5 बार से अधिक। शिव और शारदा ने नीचे दिखाए अनुसार झूले पर बैठे हैं और इसमें कौन ज़्यादा भारी है। तो इसमें देखिए कि ये झूला है और बिल्कुल 70 सेंटीमीटर ये यहाँ पे जगह है, 70 यहाँ पे है, यानी ये बराबर है। तो इसमें हो जाएगा दोनों का वजन समान है, तो किसी की तरफ नहीं झूला, दोनों एक समान है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है 307 के बराबर है। तो इसमें देखिए 307 के बराबर में कौन सा विकल्प है, इसमें ये देखना है। तो इसमें देखिए ये 300 प्लस 70 ये भी नहीं होगा, 3 प्लस 0 प्लस ये भी नहीं होगा, 30 प्लस ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का 100 प्लस 100 प्लस 3 बार 100 और प्लस 7। तो ये हो गया 307। फिर 14वां प्रश्न है इनमें कौन सी संख्या 633 के सबसे निकटतम है।
तो ये हो जाएगी 630, सबसे निकट इसका है 630। फिर इसमें देखिए यदि बराबर 134 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके लिए सही है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये जो स्टार का चिन्ह है तो ये सवाल देख कर रखा है और बराबर इसका आंसर दे रखा है। तो इसमें 134 आंसर कौन से में आएगा, ए में नहीं आएगा, 13 + 40 तो ये भी नहीं आएगा। 102 + 32 एक ये हो सकता है, 102 + 32 और सी में है 120 + 14। तो यानी इसके अंदर ओनली बी और सी यानी दोनों आंसर इसके अंदर हो सकते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसमें दोनों का आंसर 134 आ रहा है। तो ये जो स्टार का चिन्ह है इसका मतलब है 102 + 32 भी हो सकता है और 120 + 14 भी हो सकता है। तो इसमें सी हो जाएगा, ये ओनली केवल बी और सी वाला ऑप्शन इसमें आएगा। 16वां है, यदि एक पौधा 20 सेंटीमीटर बढ़े जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अभी ये क्या है कि ये पौधा 1 मीटर है, ये 1 मीटर पौधा है और ये कह रहा है कि अब इसमें एक ये अगर मान लो 20 सेंटीमीटर और बढ़ जाए तो इस पौधे की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये पौधा है जो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप उसके बाद में देखिए इसके अंदर नीचे एक संतरे, एक अनार और एक पपीते का वजन दिया गया है। निम्नलिखित में से फलों का समूह ठीक 2 किलोग्राम वजन का है। इसके अंदर देखिए ये पहला फल है जो ये सेब है तो ये 100 ग्राम का है और ये अनार है 150 ग्राम का है और ये पपीता है ये 800 ग्राम की है। तो ये कह रहा है कि इनमें से चारों में से इस कौन सा समूह है जो 2 किलो है पूरा। तो इसमें ये वाला जो चित्र है जिसमें 5 फल हैं वो हो जाएंगे इसके अंदर 2 किलो के, क्योंकि 800 और 800 यानी 1600 ग्राम तो ये हो गए और 300 और 150 और 150 300 ग्राम ये हो गए। तो 1600 और 300 1900 ग्राम और 100 ग्राम का ये यानी 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम का मतलब 2 किलो। तो ये वाला आंसर इसमें हो जाएगा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पानी आता है। तो इसमें देखिए जो जग है तो इसमें जग हो जाएगा, तो जग में सबसे अधिक पानी आता है इन चित्रों में। फिर इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो ये जो चित्र है इसमें त्रिभुज अपन को देखना है। तो इसमें 1 2 3 और ये पूरा, तो ये 4 इसके अंदर त्रिभुज हो गए। 20वां है, इस आकृति के 4 कोने हैं, नीचे दी गई किस आकृति में केवल 3 कोने हैं। इसमें 4 हैं तो जो नीचे कौन सी आकृति है जिसमें 3 ही कोने हैं। तो इसमें देखिए जो चित्र है त्रिभुज वाला उसमें हो जाएगा, इसके अंदर 3 कोने हैं और बाकी इनमें सब में ज़्यादा कोने हैं, तो इसमें 3 कोने हैं। तो इस प्रकार से गणित विषय की जो कक्षा 3 की है आंसर की जो संभावित उत्तर थे इस प्रकार से थे।